मांस बकरा बकरी मुर्गी की हत्या करके पाप कमाओगे, उससे ज़्यादा पैसा, उससे अच्छा कम कमाओ। मैं चाहता हूँ लेकिन वो बंद होने की कगार पे आ जाता है। एक तो पूरा बंद हो गया मेरा। आप जैसे भक्त जो भगवान से जुड़े हैं वो ही मांस बेचेंगे, तो फिर धर्म की बात कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू शख्स ने अनिरुद्ध आचार्य पंडित से सवाल किया। उसने कहा कि मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं वहाँ पर जो है वो मांस मतलब कि गोश्त मीट सेल करता हूँ, और अगर ये मैं ना सेल करूँ तो मुझे जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा रेस्टोरेंट जो है, मेरा कैफ़े जो है वो रेस्टोरेंट नहीं चलता। उसने ये भी बताया कि जब मैंने गोश्त मीट जो है वो बेचना बंद किया तो मुझे 40 लाख का नुकसान भी हुआ, लेकिन मैंने दोबारा से जो है वो मीट को सेल करना शुरू कर दिया। तो ये सवाल था उसका पंडित से। आइए देखते हैं कि पंडित ने उसको क्या मशवरा दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ना मेरा प्रश्न है जी, मैं रेस्टोरेंट है मेरा, कैफ़े है मेरा। जो कैफ़े है वो नॉन वेज भी वहाँ पे बनता है। मैं अंडा भी नहीं खाता, कुछ मांस मच्छी शुरू से ही नहीं खाता मैं। तो वहाँ पे आप यदि शुद्ध शाकाहार रखें तो नहीं चलेगा क्या आपका रेस्टोरेंट? नहीं, अकेला नहीं चलेगा। मैंने किया था, मैंने एक पूरा शुद्ध शाकाहार किया था। उसमें मेरे को 30-40 लाख का घाटा पड़ गया, वो चला नहीं। मांस बेचने से कितने मांस का भी फायदा चलता हुआ? है, दोनों चल रहे हैं। अकेला मांस नहीं चल रहा। मैं दुविधा में हूँ, मैं क्या करूँ। अरे भैया, 2 पैसे कम कमाओगे, शांति तो रहेगी रोटी बेच के। मांस बकरा बकरी मुर्गी की हत्या करके पाप कमाओगे, उससे ज़्यादा पैसा, उससे अच्छा कम कमाओ। मैं चाहता हूँ लेकिन वो बंद होने की कगार पे आ जाता है। एक तो पूरा बंद हो गया मेरा। आप जैसे भक्त जो भगवान से जुड़े हैं वो ही मांस बेचेंगे, तो फिर धर्म की बात कौन। मजबूरी है जी, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं। नहीं, मजबूरी नहीं, भक्त को मजबूर नहीं होना चाहिए। अच्छे निर्णय लो। मांस बेचना आप खाते नहीं है, अच्छी बात है, पर आपके द्वारा हत्या तो हो ही रही है ना। बस हम तो ये कहेंगे कि कभी गलत काम नहीं करने चाहिए। हम किसी की हत्या के जिम्मेदार ना बने, बस हम इतना ही कहेंगे आपसे। एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मायदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ। जो आपके लिए हराम है उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए, तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में, कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है। 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ, वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था
अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स दे हैव क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से। महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 मैं हवाला दे रहा हूं। आप ये नहीं कहना जो जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मज़ाहिब से मुतासिर होके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।